ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। देश अपने शहीदों को कभी नहीं भूलता, लेकिन क्या सत्ता ने उनके बलिदान को भी अपनी छवि के पीछे छिपा लिया है? यही सवाल आज हर भारतीय के मन में है। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मोदी सरकार ने अब ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लॉन्स नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। लेकिन इन नामों के सामने आते ही एक पुराना बयान भी फिर चर्चा में है। 28 जुलाई 2025 संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय जवान को कोई क्षति नहीं हुई। सदन में सरकार ने अपनी सफलता का दावा किया और पूरा देश उस बयान को सुन रहा था। अब सवाल यह है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान शहीद हुए थे तो उनकी जानकारी उस समय संसद के सामने क्यों नहीं रखी गई? अगर बाद में जानकारी सामने आई तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। देश की सुरक्षा से जुड़ी कुछ जानकारियां तत्काल सार्वजनिक न किए जाएं, इसके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन जब सरकार स्वयं बाद में शहीदों के नाम सार्वजनिक करती है तो पहले दिए गए बयान और अब सामने आई जानकारी के बीच का अंतर स्पष्ट करना भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हों तो छोटे मुद्दों पर, अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। यह सिर्फ 6 नाम नहीं है, यह 6 परिवारों का दर्द है, 6 वर्दियों का सम्मान है और उन जवानों का सर्वोच्च बलिदान है जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश जीत का जश्न मनाता है, लेकिन जीत की कीमत चुकाने वाले सैनिकों को भी उतनी ही ईमानदारी से याद किया जाना चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संसद को उस समय पूरी जानकारी दी गई थी? अगर नहीं तो क्यों? और अगर दी गई थी तो अब सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी का आधार क्या है? इन सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में संसद और देश दोनों जवाब मांगने का अधिकार रखते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चौथा खंबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार जानकारी के लिए जुड़े रहें।